हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम टैलेंट एक्स का क्लास 9 का 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो पहला सवाल दिया हुआ है आपके सामने, मुझे स्क्रीन लगता है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा करके देख लेता हूँ मैं। ठीक है। टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं 20 न्यूटन और 12 न्यूटन की। टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है 20 न्यूटन 12 न्यूटन की, और किसी बॉडी पे काम कर रही है। ठीक है, तो ये बॉडी का जो मास है, ये बॉडी का जो मास है ये है 4 kg, एम इक्वल टू 4 kg, इस पे काम कर रही है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन जब आएगा जब नेट फोर्स मिनिमम होगा। नेट फोर्स मिनिमम होने के लिए होना चाहिए कि दोनों की दोनों फोर्सेज जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हो। तो 20 न्यूटन और 12 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, तब जाके मिनिमम एक्सेलरेशन आएगा। मिनिमम नेट फोर्स आएगा तो मिनिमम एक्सेलरेशन आएगा। तो इसका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा एफ नेट हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 न्यूटन, है ना। तो एक्सेलरेशन जो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। सुपर नून कैन अकर ओनली व्हेन द मून इज एट द पॉइंट इन एन ऑर्बिट व्हेन इट्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ। हाउ मेनी डेज आफ्टर द फोटोग्राफ देयर विल द नेक्स्ट फुल मून। तो मैं मालूम है लूनर मंथ 29.5 डेज का होता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द एवरेज डेंसिटी, थर्ड क्वेश्चन है एवरेज डेंसिटी, okay, the average density on this due to the acceleration due to gravity on the surface of the earth is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और एवरेज डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट इज ट्वाइस द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो और प्लेनेट की बात कर रहे हैं जहाँ की एवरेज डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी की डबल है, एंड रेडियस इज हाफ, रेडियस इज हाफ। एक एस्ट्रोनॉट है जिसका 50 kg यहाँ पर 50 kg का है, तो बताइए कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो उस एस्ट्रोनॉट का जो वेट होगा वो प्लेनेट पे क्या होगा। ध्यान देने वाली बात है, उसका वेट पूछा है, न्यूटन में पूछा है। ठीक है, तो याद रखना है। हमें मालूम है कि जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जी इक्वल टू होता है, ये जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। एम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, मास हो गया। मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं जी को डेंसिटी वाली टर्म में एक्सप्रेस करूँगा तो इस तरह का हमारा एक एक्सप्रेशन आता है जो आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई जी आर रो, ये एक्सप्रेशन आता है। अब नए वाले प्लेनेट में क्या हो रहा है, जी डैश, और अगर मैं जी डैश अपन जी का रेशियो ले, नए वाले प्लेनेट में जी डैश अपन जी का रेशियो लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया जी, और नए वाले प्लेनेट के लिए क्या हो जाएगा, जी डैश 4/3 पाई जी, रेडियस क्या है r/2, और डेंसिटी क्या है 2 रो, डेंसिटी डबल है। और अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं, यहां से दिख रहा है आपको, सॉरी ये दिख नहीं रहा, मैं दोबारा कर लेता हूं यहां पर। तो एक मिनट इसको रब कर लेते हैं। एक बार मैं नए वाले प्लेनेट के लिए दोबारा बात कर लेता हूं, नए वाले प्लेनेट के लिए दोबारा बात कर लेता हूं। नए वाले प्लेनेट में क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू 4/3 पाई जी, आर क्या हो जाएगा उसका r/2, और डेंसिटी क्या हो जाएगी 2 रो, ये कट गया। यानी कि नए वाले प्लेनेट पे भी जो जी होगा, जी डैश होगा, वो जी के बराबर ही होगा। देखिए आ रहा है एक्सप्रेशन सेम, 4/3 पाई जी आर रो। और अगर मैं जी डैश बाई जी का रिलेशन निकाल लेता हूँ, अगर मैं जी डैश बाई जी का रेशियो ले लेता हूँ तो सेम ही आएगा। तो अगर वो 50 kg का यहाँ वे कर रहा है, 50 kg का यहाँ पर वे कर रहा है, तो उसका जो वेट होगा वो 500 न्यूटन होगा। ठीक है, इजी सवाल है, ये वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, बट ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक इज हमेशा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एक शिवा स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द मिरर विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। देख यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो 10 मीटर का है, तो इसकी इमेज भी इसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देगी। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड आफ्टर 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में 5 मीटर चल लेगा, यानी 5 सेकंड बाद यहाँ पर होगा 5 मीटर पे, और ऑब्वियसली इमेज भी 5 मीटर पे होगी। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 10 मीटर हो जाएगी। ये बहुत इजी सवाल है। आइए नेक्स्ट लेते हैं। ये
क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। और बॉल को ऊपर थ्रो किया है, एक बॉल है उसको ऊपर थ्रो किया है u मीटर पर सेकंड से, और आफ्टर 2 सेकंड 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल को थ्रो किया, लेकिन इसको 2u मीटर पर सेकंड से स्पीड से थ्रो किया गया। और हमसे पूछा गया दोनों कितने टाइम बाद मिलेगी। तो देखिए टाइम बाद मिलने का निकालने का तरीका सिर्फ यही है कि मान लीजिए अगर ये t टाइम ट्रेवल करिए तो इसका मतलब है कि t-2 टाइम ट्रेवल करेगी, है ना। अगर ये t टाइम बाद मिलती है तो इसका मतलब है कि t-2 टाइम बाद मिलती है, और दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो इक्वेशन ऑफ सेकंड मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है, उसको लगाएंगे हम। तो इसके केस में हो जाएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और इसके केस में हो जाएगा u की जगह आ जाएगा 2u, t की जगह आ जाएगा t-2 माइनस हाफ g और t-2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो टाइम की जो वैल्यू आ रही है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम की वैल्यू क्या आ रही है। टाइम की जो वैल्यू आ रही है t इक्वल टू आ रहा है 2 इंटू 2u प्लस जी अपॉन 2g प्लस u, है ना। सो ये चारों ऑप्शन से कहीं से भी मैच नहीं कर रही है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स पूछा है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी 15 थी, फाइनल वेलोसिटी -5 होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी -5 माइनस 15, टाइम कितना है 10 सेकंड। तो जो नेट एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। लेकिन मेरे से एक्सेलरेशन नहीं पूछा, हमसे फोर्स पूछा है, वो भी उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 1.5 इंटू -2 तो -3 न्यूटन। लेकिन मेरे से मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैं बात करूंगा 3 न्यूटन की, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स, ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसका ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। मेटेओर्स और एस्टेरॉइड्स का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, मास ऑफ प्लेनेट पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये फॉल्स हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्लेनेट। एक्सेलरेशन तो मास ऑफ द प्लेनेट पर डिपेंड करता है, बिकॉज हमें मालूम है g इक्वल टू होता है gm अपॉन r स्क्वायर, ये मास ऑफ द प्लेनेट होता है। तो ये तो सही है। अगर ये सही है तो बस मुझे बाकी सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये सॉरी, ये सही नहीं है, गलत है, डिपेंड करता है ना। थर्ड, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो सही बात है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो ये हमारा ट्रू है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, तो थर्ड हमारा सही है। विच ऑफ द हैज द लार्जेस्ट मोमेंटम, सिंपल सी बात है, किसका लार्जेस्ट मोमेंटम होगा। कोई जो चुपचाप बैठी है उसका तो मोमेंटम 0 होगा, कोई किसकी वेलोसिटी नहीं है। तो ट्रक ट्रैवलिंग डाउन द हाईवे और कैट रनिंग डाउन द स्ट्रीट, ये दो ही चीज़ें जो मोशन में है, तो ऑब्वियसली ट्रक का जो मोमेंटम ज़्यादा होगा। फिर हमसे 11th क्वेश्चन पूछा गया है, स्पीयर इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फॉलोइंग ए पाथ एबीसी शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट बी। यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगा, जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये कैलिडोस्कोप के बारे में है। देखिए, कैलिडोस्कोप यूजेस प्लेन मिरर्स अलाइन बाय साइड टू ईच अदर क्रिएट कलरफुल पैटर्न, ये बिल्कुल सही है। और इमेज इज फॉर्म्ड एट कॉर्निया, नहीं, कॉर्निया पे नहीं बनती है, मालूम है, रेटिना में बनती है। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ पिपल ह्यूमन आई, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही है, ठीक है। 13 सवाल देख लेते हैं, ये सब थ्योरेटिकल सवाल हैं। मैंने ग्लास रोड इज रब विद सिल्क क्लोथ, देन द चार्ज विच अपीयर्स ऑन द सिल्क क्लोथ इज, देखिए ग्लास रोड को जब सिल्क क्लोथ पर अपीयर करते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती है, और वो सारे के सारे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिल्क क्लोथ पर आ जाते हैं, यानी कि नेगेटिव एक्सेस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होता है तो नेगेटिव बन जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ सरफेस जो होता है, उसमें जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, तो दोनों नेगेटिव आएगा, फर्स्ट पे नेगेटिव, सेकंड में नेगेटिव, ठीक है। 14 सवाल देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, हमसे पूछा है, ये सब चीज़ें पूछी है, मैच करवाना है। तो सबसे पहले तो अपन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी 0 से 20 चला गया, यानी कि 20, और टाइम कितना लगाया इसने 10 का,
तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। अब आप देख लीजिए एक्सेलरेशन एट 9 सेकंड क्या हो जाएगा, 9 सेकंड में हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। यानी ए को आर के साथ मैच कर लीजिए, ए पी के साथ मैच नहीं होगा, ए क्यू के साथ मैच नहीं होगा, ए एस के साथ मैच नहीं होगा, ए सिर्फ आर के साथ मैच होगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, कुछ और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बाकी ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्या करना, अगर एक मैच कर गया और बाकी सब नहीं मैच कर रहे तो उसको टिक कर दीजिए। आयरन बॉल एंड वुडन बॉल identical in size are released from the same height in vacuum. Choose the correct statement. अगर वैक्यूम में कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, दोनों दोनों टाइम पे पहुंचेंगी, है ना, तो बोथ विल रीच एट द ग्राउंड सेम टाइम। तो ये हमारा फिजिक्स का पेपर डिस्कशन था क्लास 9 का 10 का। दैट्स ऑल, थैंक यू।